स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा से लिया गया है? तो यह लिया गया सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी अधिकार। वही टाइम में ना कहाँ जाए सर्वोच्च राकेश खनिया न्यायालय जाए का साइकिल परामर्शी से क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च नंबर जी न्यायालय दे का दे परामर्शी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद एक भैया सौ तिरालीस मेरे जी भी है पगला पन्ना दे ले तू बोल पुलिस लगा तो सही जाए कौन सी अरे एप्पल लगा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 कनाडाई से प्रस्तुत किया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य अमेरिका गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है। तो नियुक्ति का अधिकार 24 का होगा। 24 124 का दो अनुच्छेद 24 के दो के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों जिसमें से मुख्य न्यायाधीश शामिल है की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक आवश्यक समझते हैं। कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी विधि है जिसमें भारत में न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसमें मुख्य न्यायाधीश प्लस सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। वे नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित संबंधों के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर तलाक देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया? किस अनुच्छेद के तहत दिया? अविवाहित 42 42 42 है अनुच्छेद 142 जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश पारित करने की अनुमति देता है। यह शक्ति असाधारण और न्यायालय को सामान्य कानून प्रक्रियाओं को दरकिनार करने और न्याय सुनिश्चित करने की अनुमति देती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो देखते हैं। 130 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के स्थान दिल्ली में होगा, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंजूरी से इसे किसी अन्य स्थान पर बैठने की अनुमति दे सकते हैं। क्वेश्चन है 25 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से होगा
150 होगा लगभग। 140 है। अनुच्छेद 140 संसद के सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सहायक शक्तियाँ प्रदान करने की अनुमति देता है जो इसके कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों की लेखा। क्वेश्चन नंबर 26। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 27। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है? स्वयं के आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखते हैं 37। अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 135 भारतीय अधिनियम 135 के तहत फेडरल कोर्ट की क्षेत्राधिकार और शक्ति। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति अपील। अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। 28 क्वेश्चन नंबर। संघ को निर्णय की समीक्षा। 35 दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद अधिकार। मूल अधिकार क्षेत्र। मूल अधिकार क्षेत्र। दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में उल्लेख अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132, 33, 34 निचले न्यायालयों में अपील सुनना। दो या अधिक राज्यों के बीच जल विवाद मामलों को अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 156 के तहत स्थापित अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकार न्यायालय संभाला जाता है। केवल संसद ही ऐसे अधिकार स्थापित कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं। उन्नीस दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो गया। 29 सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार केंद्र और राज्य तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने की अनुमति देता है? सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार केंद्र और राज्य तथा राज्य के बीच विवादों का निपटारा करने की अनुमति देता है? क्षेत्राधिकार के अनुसार मूल। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के तहत निम्नलिखित विवादों को सुलझाने की अनुमति देता है। केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच।
मतलब ये है कि एक और केंद्र और एक राज्य अधिक राज्यों के बीच के मामला हो, या दो से अधिक राज्यों के बीच का मामला हो। 30, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किस आधार पर हटाया जा सकता है? सिद्ध सिद्ध दुर्व्यवहार या अयोग्यता? संविधान का अनादर। सिद्ध दुर्व्यवहार या अयोग्यता होगा। सिद्ध दुर्व्यवहार या अयोग्यता। हटाने का आधार सिद्ध कदाचार या अक्षमता। हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है जिसमें लोकसभा में 100 सदस्य सांसद या राज्यसभा से 50 सांसद हस्ताक्षर आवश्यक है। लोकसभा के अध्यक्ष या राज्याध्यक्ष सभापति यह तय करते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार करना है या नहीं। यदि प्रस्ताव स्वीकार होता है तो एक 3 सदस्यीय समिति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक विशिष्ट न्यायविद गठित की जाती है। यदि न्यायाधीश दोषी पाया जाता है तो प्रस्ताव संसद में जाता है। दोनों सदनों का विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। यदि पारित होता है तो राष्ट्रपति को हटाने का आदेश पर हस्ताक्षर करते हैं। राष्ट्रपति हटाने का आदेश पर हस्ताक्षर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा कथन न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? न्यायपालिका अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति रखती है। सही है। न्यायपालिका वेतन भत्तों की कार्यपालिका और विधायिका पर वित्तीय रूप से निर्भर होती है। कार्यपालिका और विधायिका। संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक गठित प्रक्रिया निर्धारित करता है। सही है सर। वि- विधायिका न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं होती। विधायिका में नहीं होती। सही है। ये भी देख लेते हैं कौन है। भी हम्म, सही है। बोले ना। न्यायाधीश वेतन और भत्ते के लिए कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर वित्तीय रूप से निर्भर है। न्यायाधीश वित्तीय रूप से स्वतंत्र है। उसके वेतन और भत्ते भारत में संचित निधि अनुच्छेद 366 पर भारित है होते हैं, जो संसद के मतदान के अधीन नहीं, जिससे वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जो न्यायिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना निर्धारित करते हुए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को इसका एक अनिवार्य घटक माना था। यह निर्णय किस मामले में दिया गया था? 21 बालन केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिससे कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट कर या परिवर्तित नहीं कर सकती। न्यायपालिका ने कहा कि पृथ्वी विशेषताएं मूलतः संरचना का हिस्सा है। लोकतंत्र कानून का शासन पृथक्करण और न्यायपालिका समीक्षा और मूल अधिकार आदि। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम के कुछ प्रावधान को रद्द कर दिया गया था। यह कानून मूल रूप से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? देखते हैं। 1988। बेनामी लेनदेन का अर्थ है संपत्ति एक व्यक्ति के नाम पर खरीदी जाती है लेकिन उसका भुगतान दूसरे व्यक्ति करता है। बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 का उद्देश्य है बेनामी लेनदेन को रोकने और लोगों को चोरी या काले धन को
छिपाने के लिए दूसरे के नाम पर अघोषित संपत्ति रखने से रोकना। 34। सर्वोच्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस वर्ष तक हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र बनाए रखा? हिमाचल प्रदेश पर किस वर्ष तक बनाए रखा? 1968 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1968 तक हिमाचल प्रदेश पर क्षेत्राधिकार रखा, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई। 25 जनवरी 1971 को हुई। 35। एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास ही होगा। भारत के राष्ट्रपति। भारत की शक्ति का उपयोग मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है। भारतीय संविधान में 222 के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर सकते हैं। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 62 में। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया। इसके बाद बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बॉम्बे उच्च न्यायालय 14 अगस्त 1862 बासठ। मद्रास उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1862। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में स्थापित होने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता। विवरण के लिए छत्तीसगढ़। वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक है। बॉम्बे उच्च न्यायालय का महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव। कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केरल उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 38। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 6। भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 31। अधीनस्थ न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय। भारत नहीं, उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 31 राज्यों की उच्च न्यायालयों से संबंधित है। या कानून 14 से 31 ये अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की स्थापना, क्षेत्राधिकार, शक्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति को कवर करते हैं। यहाँ 214 राज्यों की एक उच्च न्यायालय, 31 दो राज्य या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक सलाहकार समिति इसे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण न बताए? 1 महीने होगा। 3 महीने। किसी व्यक्ति को नजरबंदी 3 महीने से अधिक नहीं की जा सकती जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से युक्त परामर्शी बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिए पर्याप्त कोर्ट की रिपोर्ट न दे। यह अनुच्छेद 22(4) में दिया गया है।
ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की वर्ष पेश किया 1861 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में ब्रिटिश संसद द्वारा पेश किया गया। इस अधिनियम में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? 14 अनुच्छेद 14 प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। और 15 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 16 उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे जिसे राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यक समझ के नियुक्त करेगा। मार्च 2023 तक भारत में कुल कितने थे? 25। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तें संशोधन बिल 2021 लोकसभा को पेश किया गया। उच्च 30 नवंबर 2021। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 को 30 नवंबर 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। अन्ना चंडी जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हेलो, स्टार्ट करना फिर से। अन्ना चंडी जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनकी नियुक्ति किस उच्च न्यायालय में हुई थी? मध्य प्रदेश, केरल। अन्ना चंडी भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी। 9 फरवरी 1959 को केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश थी जिन्होंने 6 अक्टूबर 1989 को नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के किस प्रकार हटाया? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद किस प्रकार हटा सकती है? साधारण बहुमत। हम्म, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद किस प्रकार हटा सकती है? तो दो तिहाई बहुमत, विशेष बहुमत।
अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए और इसी तरह अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एक न्यायाधीश को संसद द्वारा विशेष बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है, जिसे प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत या और उपस्थित अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुसार सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित सभी 48 अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में उपयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी। यह विधेयक अधिनियम अध्यादेश पर भी लागू होता है। आधिकारिक भाषा के भाग प्रावधान भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी। अनुच्छेद 345 राज्य की आधिकारिक भाषा राज्य में उपयोग में आने वाली एक या अधिक भाषाएं या हिंदी। अनुच्छेद 350 ए मातृभाषा में शिक्षा भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आधिकारिक कौन था 40 वाला था।
भारतीय संविधान के अनुसार सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। यह अनुच्छेद 348। अक्टूबर 2022 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम आयु सीमा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा उच्च न्यायालय 62। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सेवा शर्तें। एक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश राज्यों के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के अलावा के परामर्श से की जाती है। दो कार्यालय 62 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है और हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होती है। योग्यता भारत भारत कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रहा हो। आ योग्यता भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। यह उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय राज्यपाल। में राष्ट्रपति दिया कहा दिया है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश से संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के अलावा परामर्श। भारत की राज्य की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने की पहली भारतीय महिला कौन थी? उच्च न्यायालय अन्ना चंडी। लीला सेठ। लीला सेठ 1991 में न्यायमूर्ति लीला सेठ भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने राज्य के उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और इससे पहले वे दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अन्ना चंडी पहली भारतीय महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थी। एम फातिमा पहली भारतीय महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी। अन्ना चंडी पहली भारतीय महिला। क्रिश्चियन 50 दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 66 में हुआ होगा। 66 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के तहत हुआ। चलिए तो इतना ही। और ये भी सेम वही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा बस वो